ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्संग में हम विवेक को बड़ी गहरी भाव से चर्चा करके समझ पाए थे, विवेक क्या है। आज के सत्संग में हम समझेंगे वैराग्य क्या है। वैराग्य के बारे में कई साधकों के मन में, कई साधारण मनुष्य के मन में कई मिथ्या धारणाएं हैं। वैराग्य को हम समझते हैं घर परिवार को छोड़ के कहीं आश्रमों में रहना, कहीं जंगलों में रहना, कहीं एकांत प्रदेश में रहने के उस आचरण को वैराग्य बोला जाता है, परंतु सत्य वो नहीं। वैराग्य के बहुत गहरा तात्पर्य है, बड़ा गहरी अर्थ है। वैराग्य के अर्थ यह है, सत्य को समझने के द्वारा आपके व्यवहार में, आपके आचरण में आने वाला परिवर्तन को वैराग्य बोला जाता है। उदाहरण के स्वरूप आप यूँ समझिए, जब आप इस बात को बिल्कुल गहरी शोध करके सत्संग के माध्यम से समझ पाएंगे, अन्न के आवश्यकता शरीर को पोषक तत्व को देना, शरीर को जीवित रखना, जब आप इस बात को समझ पाएंगे तो सात्विक भोजन को ग्रहण करेंगे, वैसे भोजन को ग्रहण करेंगे जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके इंद्रियों को नियंत्रित रखेगा, आपके शरीर को हनन पतन नहीं करेगा, मतलब अच्छे भोजन को आप ग्रहण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे भोजन को ग्रहण करने की इस आचरण जो है, यह आचरण वैराग्य है। जब विवेक बलवती होकर आपके आचरण में अच्छी बातें आप ग्रहण करते हैं, बुरी बातों को त्याग करते हैं, इस व्यवहार की परिवर्तन को वैराग्य बोलते हैं। इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ के कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। कई संत साधु, कई आत्मज्ञानियों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कर पाए हैं। तो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आपको वैराग्य होकर घर परिवार छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे रहते हुए, अनित्य पदार्थ से वंचित होते हुए, नित्य पदार्थ के साथ जुड़ते हुए अच्छे आदतें को आचरण करने की उस विधि को वैराग्य कहा जाता है। तो वैराग्य में आप हर एक चीज़ की उद्देश्य को समझ के आचरण करते हैं। भोजन के उद्देश्य को समझ के आवश्यकता के अनुसार समय पे खाते हैं। ठीक भोजन के साथ ही धन संपत्ति, जो भी भौतिक वस्तु पदार्थ है, इन तमाम चीज़ों को आप आवश्यकता के मुताबिक ग्रहण करते हैं। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, मन को अपने नियंत्रण में, अपने वश में कर लेते हैं। तो इंद्रियों को, मन को जब आप खुद के वश में कर लेते हैं, तब आपके सच्ची वैराग्य घटित होता है। सच्ची वैराग्य घटित होता है मतलब आप सत्य मार्ग में सत्य को आचरण करते हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होते हैं, इंद्रियां भौतिक वस्तु पदार्थ के साथ बांधते नहीं। मन में जो आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछनाएं था, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। तो वैराग्य के मतलब यह है कि भौतिक संसार में जो भी कार्य आप करते हैं उसके उद्देश्य को समझते हुए, आवश्यकता को समझते हुए, स्थान, काल, पात्र को समझते हुए आप हर एक आचरण को आचरण करते हैं। अधिक धन के लोभ नहीं रहता है, अधिक भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आपका आकर्षण नहीं रहता है। इंद्रियां अपने भोग्य विषय से कट जाते हैं। दृश्य आँख को नहीं बांध पाता है, श्रवणानुभूति कान को नहीं बांध पाता है। कोई भी परचिंतन, कोई भी कुचिंतन, कोई भी आशा अभिलाषा मन को बांध नहीं पाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। कोई स्पर्श शरीर को नहीं बांध पाता है। जो भी इंद्रियों के भोग्य विषय है, इंद्रियों की जो भी भोग्य विषय है, उस भोग्य विषय से इंद्रियां कट जाते हैं, इंद्रियां वैरागी हो जाते हैं। मन ये जो आशा अभिलाषा के वेग से शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है। मन के जो वेग है वो स्थिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है। संसार को आप यथा देख पाते हैं। दृश्य जो भी देख रहे हैं वह आपको विचलित नहीं करेगा।
श्रवणानुभूति, घ्राणानुभूति, कोई रुचि आपके जिह्वा को नहीं बांध पाएगा। तो इंद्रियां जब अपने स्वस्थिति में आ जाते हैं, इंद्रियां जब उनके भोग्य वस्तु से कट जाते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही मन निर्माण हुआ, इंद्रियों के द्वारा ही मन शांत हो पाएगा, मन स्थिर हो पाएगा। तो वैराग्य के मतलब यह है कि इंद्रियां, मन आपके नियंत्रण में है। आप आत्म पदार्थ क्या है, अनात्म पदार्थ क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इनके पार्थक्य को समझ पाते हुए सत्य के साथ, आत्म तत्व के साथ, नित्य पदार्थ के साथ जुड़ेंगे, अनित्य वस्तु से स्वयं को वंचित रखेंगे। तो इस आचरण को वैराग्य बोला जाता है। तो यूँ समझिए, अगर आप आश्रम में है, गेरू वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन आपके मन में कई सारा इच्छा वांछनाएं है, तो आप वैरागी नहीं है। परंतु आप गृहस्थ आश्रम में है, आपके मन में कोई लोभ नहीं है, लालसा नहीं है, इंद्रियां अपने नियंत्रण में है, मन आपके नियंत्रण में है, तो आप गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी आप वैरागी है। तो वैराग्य का मतलब यह है, आत्म तत्व को, अनात्म तत्व को समझ पाते हुए, नित्य पदार्थ के साथ जुड़ते हुए, अनित्य पदार्थ से वंचित होते हुए, भौतिक संसार के भोग्य विषयों से इंद्रियों को वंचित करना, इंद्रियों को अपने विषय से काट देना, मन को शांत करना, मन को स्थिर करना, मन को आंतरिक मतलब अंतर यात्रा करना, मन को आंतरिक सुख देना, बाहर सुख से स्वयं को काटते हुए आंतरिक सुख को अनुभव करने की इस विधि को, अंतर यात्रा को, स्वस्थिति में समाहित होने की करने वाला प्रयत्न को वैराग्य कहा जाता है, वैराग्य है। आज के सत्संग को यहीं पर रखेंगे। आगामी सत्संग में हम समाधि षट संपत्ति में एक एक साधना को हम चर्चा करके समझेंगे और उससे आचरण करेंगे। साधना वीडियो को केवल देखने से आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, उससे जब आप आचरण करेंगे, अपने व्यवहार में दिखाएंगे, तब जाके आप उस साधना के लाभ को उठा पाएंगे। आगामी सत्संग तक आपसे विदाई मांगता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।